हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग करूंगी और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज देने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में कौन से नए सरप्राइज भेजे जा रहे हैं जो आप बहुत जल्द देखोगे। दो ऑप्शन है, किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए स्टोन्स भी रख देती हूँ। सो दिस इज द स्टोन फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए और ये वाली स्टोन, एंड दिस इज द स्टोन फॉर ऑप्शन नंबर 2। सो दोनों सिमिलर कार्ड है बट डिफरेंट डेक से। आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उसको सेलेक्ट कर लें, एंड जो भी स्टोन आप स्टोन से सेलेक्ट करना चाहते हैं स्टोन से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जब आप सेलेक्ट कर लेते हो अपने ऑप्शन को, वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा, एंड देन आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, फिर वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। सो आराम से सिलेक्शन करें। चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है। दिस इज़ योर रीडिंग और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइज रेडी कर रहे हैं और वो सरप्राइज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सरप्राइज भेजा जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड ये एक जनरल रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है उतना रखें आप, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। और चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर लें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टाइमलेस है तो आप टाइम की फिक्र ना करें, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज देने वाला है, लेट्स सी। वाओ, वी हैव 8 ऑफ wands। माय गॉड, ब्यूटीफुल। जस्टिस, फोर ऑफ swords। आपको क्या सरप्राइज देने वाले यूनिवर्स। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 1। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ swords। वाओ, beautiful, so beautiful. We have justice and judgment. Knight of swords, king of pentacles, 7 of pentacles, devil, moon, and then we have 4 of wands and 7 of swords. Okay, तो ये वाले यहाँ पर द डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो है ये कि आपको मिलने वाला है जस्टिस। ठीक है ना, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो समवेयर ऐसा होता है लाइक हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं। ओके, और हम बहुत रो रहे होते हैं, बहुत दुख में होते हैं और समवेयर काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आते हैं और उस प्रॉब्लम में हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लवर, ठीक है, हमारे स्पाउस, कोई भी अगर हमारे साथ होते हैं, हमारे प्रॉब्लम को शेयर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रॉब्लम कम लगती है हमें। ठीक है, क्योंकि हमने अपना दुख बता दिया, दुख कम हो गया, लोगों के साथ शेयर किया, लोगों ने हमें सजेशन दिया, हमारा दिल का बोझ हल्का हुआ। ठीक है, बट वो समय जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी आपको मिल रही है, कोई दर्द मिल रहा है और आप उस चीज़ को किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ ये चीज़ें लोगों को दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो तो उस पेन से। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आपकी दिख रही है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इधर आपको किसी ने बहुत परेशान किया। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन को दिखा रहा है और क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। बॉटम में है डेविल का कार्ड, तो आप समझ सकते हो कि इस पर्सन ने आपको
आपको कंट्रोल करके रखा था, आप इनके पोजीशन में थे, ठीक है। आप पोजीशन का कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल में थे, ये आपको डोमिनेट कर रहे थे। तो हो सकता है आपको इमोशनली ये पर्सन दिखाते हो, और आप क्योंकि इनको प्यार करते हो, इनके लिए फील करते हो, तो आपको लगता था कि इनको वाकई में ये जो बोल रहे हैं वो सही है, आप इन पे बिलीव करते थे, ट्रस्ट करते थे। बट इनका जो दूसरा फेस ये था कि ये आपको समवेयर अपने इरादे, इनके इरादे अच्छे नहीं थे और आपको ये यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सिंपली अगर हम कहें तो ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे थे और आपके सामने ऐसा दिखा रहे थे कि ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपका भला चाहते हैं। बट इनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनली यूज़ करना हो सकता है। वी हैव द डेविल, इनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी इन्होंने आपके सामने ऐसा दिखाया कि ये बहुत दुख में है, तकलीफ में है, और कुछ भी ऐसा दिखाया हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप इनको हमेशा ही मदद करते रहो, फाइनेंशियली, इमोशनली, अपना टाइम दिया हो, ट्रस्ट किया हो। बट ये पर्सन आपको बहुत बुरे तरीके से इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। सॉरी टू से ऐसे वर्ड्स यूज़ करने के लिए, बट क्योंकि ये दिख रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है। तो इन्होंने आपको कंट्रोल करके रखा था। आपको एक टाइम के बाद इनकी ट्रूथ पता भी चली, आपको सच्चाई पता भी चली, फिर भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या तो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, और आप बहुत एग्जॉस्टेड थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये एनर्जी है, इस पर्सन की वजह से आप बहुत परेशान थे। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत तकलीफ में थे, डिप्रेशन, सेहत भी खराब होना, वो भी चीज़ें यहाँ दिखती है। और समवेयर आप गॉड से प्रे कर रहे थे कि आपके साथ अब इंसाफ होना चाहिए, आपने हमेशा ही अच्छा किया है तो आपके साथ क्यों बुरा हो रहा है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, वी हैव द मून, तो आपने इस चीज़ को हाइड किया, ये सफरिंग, ठीक है ना, ये सफरिंग जो थी, इस चीज़ को आपने हाइड करके रखा था, लोगों को नहीं बताया था, अकेले सफ़र कर रहे थे, पेन में थे, ठीक है। समवेयर यहाँ पे आपको बहुत पेन मिल रहा था इस चीज़ से, ये बोझ हो सकता है, ये दर्द, ठीक है। तो लोगों के सामने दिखाना कि आप काफ़ी पावरफुल हो, बट कोई ऐसे सिचुएशन, ठीक है, आपको काफ़ी परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जस्टिस मिल रहा है, जजमेंट। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आएंगी कि आप इस परेशानी में हो, ठीक है। कुछ लोग आपको हेल्प करने के लिए पहुँचेंगे, आपके फ्रेंड्स मैरिज में परेशान हो सकता है आपके स्पाउस की वजह से, या तो इनकी फैमिली मेम्बर्स की वजह से, रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू कोई पास्ट की मेमोरी हो सकती है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कोई फियर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें जो आपको अपनी फैमिली को बतानी है, बट आप उनको नहीं बता पा रहे, आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ गिल्ट, कुछ भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वो जस्टिस यहाँ पे मिल रहा है आपको, जस्टिस हो रहा है एंड जजमेंट। फाइनली लोगों के सामने वो चीज़ें आ रही है, आपके साथ सब कुछ सही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इस पेन से, इस दुख से, ये ट्रैप, ये जो मैनिपुलेटिव पर्सन है, इनसे आप दूर जा रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ द थिंग। ये कोई पास्ट की पर्सन हो सकते हैं जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसका आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेगा, और वो रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने लिए अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी सोलमेट आपके लाइफ में आए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों के लिए आप अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। कुछ लोग हो सकता है चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, या फिर आप नर्सिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो वो मैनिफेस्टेशन, वो जॉब आपको लग रही है, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग हियर। ये सरप्राइजेज हैं जो आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किया है। ये मैसेजेस डेफिनेटली स्ट्रांगली यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। लिब्रा इज इम्पॉर्टेंट हियर, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन है जो आपको काफ़ी परेशान करते थे, बुरा भला कहते थे, अब्यूज़ करते थे, तो नाउ उनको आप अपनी पावर दिखाओगे, ठीक है। आपको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, जस्टिस होगा। कुछ लोगों को इन लोगों को अपने कर्मास को फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज द थिंग। वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत दिनों से, ठीक है, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, ओके।
किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, फिर खत्म हो गया रिलेशनशिप, और यहाँ पे ये जो वेट दिख रहा है ना वो सालों का है, लाइक 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, और आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन का, तो वो पर्सन आपके लाइफ पे रिटर्न होके आ रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द फ्लो। सो यहाँ पर आपके लिए आपके लिए हेल्प, ठीक है, आपको हेल्प मिल रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको कोई बिजनेस पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है, ओके, जो फाइनेंशियली अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में लाने वाली है, ओके। फैमिली में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, और जिन लोगों के घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, फैमिली मेम्बर्स के बीच में नहीं बनती थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे कि बन रही हैं, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपको डेफिनेटली बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपके फैमिली में। एंड अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये कार्ड अगेन जस्टिस, बैलेंस, वो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए क्या आने वाला यूनिवर्स की तरफ से, सी होप, ठीक है, तो आपको होपफुल रहना, आपके लिए होप आ रहा है, जिस चीज़ के लिए आपने वेट किया है, ठीक है, किसी चीज़ पे आपने हो सकता है गिव अप कर दिया था, ओके, किसी रिलेशनशिप पे गिव अप करना, और आपकी सिचुएशन पे कि आप इतना सफ़र कर रहे हो, यही आपकी किस्मत में लिखा है, आपने ऐसा सोच लिया था। सिचुएशन चेंज होगा, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है वो लोग आपके लाइफ से दूर जाने वाले हैं, ओके, और आप एक फ्री लाइफ जीने वाले हैं, अच्छे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। 6 ऑफ कप, अपने सोलमेट, सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आपको सुकून मिलने वाला है। ये पेन, ये सफरिंग, बुरे लोगों के साथ रहना, चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, आपकी शादी हो गई थी किसी ऐसे फैमिली में भी, कुछ भी ऐसे हो सकता है, से आप दूर होके अच्छे लोगों से मिलने वाले हैं। कम्युनिकेशन, तो आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, आप अपनी बात को कह पा रहे हो, या तो फिर आपको कोई कॉल कर रहा है। ऐसा ही सेट कुछ लोगों के लिए एक्स या फिर किसी पर्सन का बहुत दिनों से आप बिछड़े थे, ठीक है, और ये महीनों का टाइम नहीं दिखता है, सालों का टाइम, 1 साल भी हो सकता है, ठीक है, 2 साल भी हो सकता है, तो उस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, जिसपे फाइनली आपने होप खो दिया है कि वो पर्सन अभी आपको कॉल नहीं करेंगे, वो रिटर्न होके नहीं आएंगे, दिस पर्सन विल रिटर्न, या फिर ये आपको कॉल करेंगे, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, ओके, यहाँ पे आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है, और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखता है कि आपको फिजिकली अब्यूज किया गया है, ठीक है, अब किसी टॉक्सिक मैरिज में रहे हो उस वजह से, या फिर कोई भी ऐसी बात हो सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है आपको डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, आपने बताया नहीं अपने फैमिली मेम्बर को, नाउ अब बताओगे, ठीक है, और आपको जो प्रॉपर हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, वो हेल्प मिलेगी, ठीक है? क्योंकि आपने बता दिया प्रॉब्लम, तो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स सभी मिलके, ओके, और आपकी हीलिंग में यहाँ पे हेल्प होती हुई नजर आ रही है। एंड सी, यहाँ पे अटैचमेंट है, ओके, तो आप किसी चीज़ से अटैच थे और काफ़ी तकलीफ मिल रही थी। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट, 3 + 2 5, एंड अगेन वी हैव दिस नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप नंबर 5 मुझे यहाँ पे अगेन इम्बैलेंस की एनर्जी बताता है, बहुत परेशान हो किसी चीज़ से, वो परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, ठीक है, अभी कोई भी परेशानी हो सकती है, जिस भी चीज़ से बहुत लॉन्ग टर्म से आप परेशान हो, ये आपको चेन करके रखती है और आपकी एनर्जीज को सक करती है, जिसकी वजह से आप अकेले अकेले काफ़ी परेशान होते हो। हेल्थ भी सफ़र कर रही है इस परेशानी की वजह से, उस चीज़ में आप चेंज देख रहे हो। डोर टू स्पिरिट, हैप्पीनेस आना, खुशियाँ आना, ये लंबे टाइम से जो चली आ रही डार्कनेस है ना, वो खत्म हो रही है। यहाँ पे डव है, तो आपको हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है ना, एक फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम आती हुई नजर आ रही है। चलिए देखते हैं आपको क्या फाइनल मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं ऑप्शन नंबर 1 को आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप कॉल्ड, ओके,
कार्मिक रिलेशनशिप, वी हैव ओरियन एनर्जी, पोलैरिटी, सोल ग्रोथ एंड कॉन्फ्लिक्ट। सी यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप है, तो आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, ओके और आपने बहुत कुछ सीख लिया। वी हैव सोल ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होनी थी, आपने जो भी पेन देखा, ठीक है, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे ना। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी ऐसे रिलेशनशिप में जुड़े हुए थे, अटैचमेंट जो काफ़ी पेन दे रही थी, सफ़र कर रही थी। आप बोलना चाह भी रहे थे तो बोल नहीं पा रहे थे। वी हैव दिस, डेफिनेटली आई कैन सी दैट यू वर डीलिंग विथ अ पर्सन जो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, और इस कार्मिक पार्टनर के साथ आपको पेन मिल रहा था, बहुत लेसन सीख रहे थे, एंड नाउ आपकी ग्रोथ हो गई। एंड यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, तो आप बहुत सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे थे, ठीक है ना, लाइक ऐसा दर्द जो दूसरों को नज़र ना आ रहा हो बट आप सफ़र कर रहे हो उससे। एंड आपको यूनिवर्स बोलना चाहती है, वी हैव कॉल्ड, ठीक है, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप, ओके। बहुत टाइम आपने बिता दिया जहाँ पर आप सफ़र करते रहे, जहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज देनी थी वहाँ आप नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। और यहाँ पर आपके लिए सोल ग्रोथ है, और यहाँ पर आ गया है सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये एक टाइम है, परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आ चुकी है, जब आप अपने टैलेंट को पहचानो और उस पर वर्क करो। टैलेंट है, आप सिंगिंग अच्छा करते हो, आप अच्छा खाना बनाते हो, ठीक है, आप अच्छा बोलते हो, पेंटिंग करते हो, अच्छे डांसर हो, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके अंदर डेफिनेटली हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, उसको आपको निखारना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर में वर्क करना है। और समवेयर आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे ना सिर्फ आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देने वाले हो, बल्कि आप एक ऐसे रास्ते जा रहे हो, ठीक है ना, आपको कॉल किया जा रहा है इस रास्ते पे जहाँ पर आप कलेक्टिव ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों के लिए भी, प्लैनेट के लिए, नेचर के लिए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। तो आप इस टाइम पे आने वाले न्यू जर्नी में आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, यूनिवर्स आपके लिए ये दरवाज़ा खोल रही है, और यहाँ पर आप दो पर्पस को सर्व करोगे, एक काम से दो पर्पस सर्व करना। पहला ये कि आप अपनी ग्रोथ पे, अपनी सोल ग्रोथ पे वर्क करोगे, दूसरा आप कलेक्टिव ग्रोथ पे वर्क करोगे, ठीक है, इस प्लैनेट के लिए, लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए, एनर्जीज में शिफ्ट लाना, कुछ ऐसे करना। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड फील कर रहे हो, पुल फील कर रहे हो। इस दोस्त से मिल लेना चाहिए, इसको कॉल कर देना चाहिए, इस कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए, या तो फिर पता करना चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर में काफ़ी पुल यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको वो काम करना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको उस चीज़ के थ्रू बुला रही है, यू आर बीइंग कॉल्ड, ओके। और अपने टैलेंट्स पे वर्क करें, इट्स टाइम टू स्टेप अप। कार्मिक एनर्जीज या फिर अटैचमेंट, एडिक्शन, ठीक है, कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपके साथ अटैच थी, ये सभी, ठीक है ना, परेशान करने वाली एनर्जी से आप छूटोगे। नाउ इट्स टाइम फॉर योर ग्रोथ, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हैं, आपकी ग्रोथ होने वाली है, ये प्लानिंग है यूनिवर्स की, और आपकी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ना सिर्फ ये करियर ग्रोथ है, जॉब लगना है, बट ग्रोथ, ओके, जहाँ पर आपकी सोल सेटिस्फैक्शन हो रही है, आपकी सोल सेटिस्फाइड फील कर रही है, खुश, सच्ची खुशियाँ मिल रही है आपको, ओके। तो आपको यूनिवर्स डेफिनेटली कह रही है कि अपने पैशन को फॉलो करें, अपने टैलेंट्स को पहचाने, अपनी ग्रोथ पे वर्क करें। दिस इज द थिंग हियर, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए ये मैसेजेस है। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, आपकी रीडिंग है ये, और आज की रीडिंग हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या सरप्राइज देने वाले हैं, ओके। एंड आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको वीडियोस रेगुलरली मिले। आपके सजेशंस देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या सरप्राइज आपको देने वाले हैं। और जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं, जितनी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं। इन केस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टाइमलेस है, आपके सामने कभी भी आई हो ये रीडिंग, आपने कभी भी इस रीडिंग के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कभी भी, कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है। चलिए देखते हैं आपके यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड है आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो पेजेस आपके लाइफ में आए। आई मीन आपकी रीडिंग में आए। ओके एंड सो दोस्तों, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है मैसेज आपके लिए, यूनिवर्स आपके सामने क्या सरप्राइज ला रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रही है जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो, और वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक आप जब आपने देखा होगा, ठीक है, टीवी में देखा हो, कहीं भी देखा हो, बट आपने देखा होगा कि जब पुलिस फोर्स की या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग होती है आर्मी की, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी, मान लो कि उनको बहुत हाइट से जंप करना होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो जंप कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है हाइट से। ठीक है, तो वो खड़े होते हैं और उनको जंप करना है, जंप करना है, जंप करना है, ऐसा वो वेट करते रहते हैं, और उनके जो ट्रेनर होते हैं वो पीछे से आके उनको पुश कर देते हैं और उनको अल्टीमेटली जंप करना ही पड़ता है क्योंकि उनको धक्का दे दिया गया है। बट अगर उन पे छोड़ दिया जाता तो वो बिल्कुल भी जंप नहीं करते। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मुझे दिखाए जा रहे हैं, और मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको समझ आए कि आपके साथ वही चीज़ें होने वाली है, यूनिवर्स आपके साथ वही चीज़ें करने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके सामने आने वाली है, और आपको पुश कर दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, और आपको उस चेंज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, उसको गले से लगाना पड़ेगा जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। ओके, अब ये क्या चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है? विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन सी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपके लिए करियर में दिखती है। ओके, आपके सामने कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कहीं से अपने, या तो कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नजर आएगा और आपको अभी तक फील हो रहा है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, आपके पास नॉलेज उतनी नहीं है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को रेडी नहीं फील कर रहे हो, बट आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा उस चीज़ों में, और एक नई जर्नी में आपको जाना है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको डेफिनेटली यहाँ पे न्यू जर्नी की तरफ जाना है। ओके, कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने करियर के लिए, किसी नए जगह पे आप जा रहे हो, उस टाइम पे जा रहे हो जब आपको नहीं जाना पड़े, जब आपका मन नहीं कर रहा जाने के लिए, जब आप अपने कंफर्ट जोन में हो। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आएंगी जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी भलाई के लिए है। यूनिवर्स आपको अच्छा बनाना चाहती है और आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहती है। आपकी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, और ये करियर के लिए भी है, एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। अभी आप पेज की एनर्जी में हो। वी हैव 2 पेजेस हियर, पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप एक्साइटेड तो हो, बट समवेयर आप थोड़ा सा डरे हुए हो, या तो फिर आपको लग रहा है कि अभी और तैयारी करनी चाहिए, बट नाउ यूनिवर्स को लग रहा है, यूनिवर्स को पता है कि आप रेडी हो चुके हो। भले आपको लगे या ना लगे, बट यूनिवर्स को पता है दैट यू आर रेडी, एंड वो आपको इस अपॉर्चुनिटी की तरफ भेजने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स सी, आपकी ग्रोथ तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है, आपकी लिए यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं। 44 आपकी एज हो सकती है, 4 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 10 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 13 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 7 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मंथ ऑफ जुलाई, अप्रैल, जून, ये सब आपके बर्थ मंथ को दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। वी हैव सी, यहाँ पे बटरफ्लाई को छोड़ दिया गया है कि आप उड़ो। ठीक है, तो आपके लिए भी सिमिलर मैसेज है। मैंने ये एग्जांपल दिया था, एंड ये वाला कार्ड है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन को दिखा रहा है। तो यूनिवर्स आपको अभी छोड़ने वाले, दैट जाओ, उड़ो और लाइफ को एक्सपीरियंस करो। सो आपके
एक्सपीरियंसेस चेंज होने वाले हैं, ठीक है। आपने जो भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है उससे बहुत सारी चीज़ें नई नई आपके लाइफ में देखोगे। आपका हो सकता है जॉब का प्लेस चेंज हो, या तो आपको कोई नई जॉब लगे। अगर आप किसी जॉब में नहीं हो तो आपकी नई जॉब यहाँ पे लगती हुई दिख रही है, और जो आपने सोचा है उससे डिफरेंट यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके, सो दिस इज द थिंग हियर। आपके न्यू एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। ओके, तो कुछ चीज़ें होंगी आपके सामने आएंगी और आपको बहुत जल्दी उस चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, अनएक्सपेक्टेडली कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी और आपको तुरंत से डिसीजन लेना पड़ सकता है। यूनिवर्स आपके लिए क्या सरप्राइजेस देने वाला है? आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें दिख रही है आपकी हीलिंग के लिए। किसी पर्सन को आप फॉलो करने वाले हो, तो फिर पर्सन ना हो फिर भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ को आप फॉलो करने वाले हैं, वो चीज़ें दिखती है। एंड नाउ सी वाओ, वी हैव विक्ट्री 28। तो आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है ना। आपकी जीत होगी, आपकी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली अगर आपको यूनिवर्स इस रास्ते भेज रही है तो आपकी भलाई के लिए, आपकी ग्रोथ, आपकी जीत के लिए। तो आपकी जीत होने वाली है, आपकी विक्ट्री यहाँ पे दिख रही है। तो कोई सक्सेस आपको मिल रही है किसी चीज़ में। आप अपने आप को देखोगे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, आपके लिए एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। कोई आपके सामने प्रपोजल आ रहा है। ओके, कोई पर्सन आपके सामने अपना लव एक्सपीरियंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो आप लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। ओके, सो दिस इज द थिंग हियर। एंड यहाँ पर फिर से बटरफ्लाई है, यहाँ पर भी बटरफ्लाई है। तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। वी हैव हैप्पी फैमिली। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज है। ओके, एंड इस पाइल के लिए, ठीक है, आपके दिमाग में अगर कोई पर्सन चल रहा है तो वो पर्सन नहीं है, ये कोई नए पर्सन है जो आपके लिए आ रहे हैं। यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस। आप न्यू एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इनसे आपकी शादी हो रही है। ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहे हैं। ओके, आपकी एज 28 हो सकती है। वी हैव डिसर्नमेंट। वी हैव ट्रूथ। बॉटम में आपके लिए है ब्लेसिंग एंड फ्रेंडशिप। री एनर्जाइज लाइट। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है कि आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स ये सरप्राइज आपको दे रही है। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड हैप्पी फैमिली। तो आपकी मैरिज, आपकी शादी हो रही है, वो ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग, ये सरप्राइज आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज टोटली अ न्यू पर्सन। और आप डेफिनेटली बहुत जल्दी डिसाइड करने वाले हो। कोई न्यू एक्सपीरियंस आपकी तरफ आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में हम कह सकते हैं, और ये सरप्राइज है। तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली देख के वाकई में सरप्राइज होने वाले हो। ऐसा आपने प्लान भी नहीं किया, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, और ये चीज़ें आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होने वाली है। ओके, सो अगर आपको फील हो रहा है दैट आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो, तो आपको उन चीज़ों के बारे में, ये जो सरप्राइज आपके सामने आने वाला है, ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंस, ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आने वाली है, उससे पहले ही आप बहुत ज़्यादा डीप थिंक करोगे, सोचोगे चीज़ों के ऊपर में, ठीक है। और आप यूनिवर्स की नज़र में प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो उसलिए आप ऑलरेडी इस चीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है। एंड यूनिवर्स आपको विक्टोरियस बनाने वाली है, ठीक है। आप एक विजेता की तरफ बाहर आने वाले हो। जीत मिलने वाली है आपकी सिचुएशन में। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्स क्या सरप्राइजेस देने वाले हैं। वी हैव फसाड एंड ट्रूथ। ओके,
तो यहाँ पे फसाड है, यहाँ पे ट्रूथ है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए किसी पुराने पर्सन या फिर आप किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है। चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें एंड भी होंगी, ठीक है ना, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप या लव रिलेशनशिप है, और ये पर्सन हो सकता है आपको इंट्यूटिवली आप फील कर पाते हो कि ये एक कहीं ना कहीं डाउटफुल कनेक्शन है, ठीक है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, सभी चीज़ें होती हुए भी नहीं है, विश्वास नहीं है। तो वो ट्रूथ आपके सामने आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वी हैव फसाड एंड ट्रूथ, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आते हुए दिख रही हैं। वी हैव वर्काहॉलिक, ओके, आप काफ़ी बिजी होने वाले हैं, आपके सामने बहुत सारी काम की अपॉर्चुनिटीज़, आपकी करियर में ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली आ रही है। आपके काम में, चाहे आप बिजनेस करते हो या स्टूडेंट भी हो, तो भी आपके करियर में ग्रोथ देखोगे दोस्तों। एंड सी वी हैव क्रिएशन, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ओके। एंड यहाँ पे प्रेयर है, और लेट मी शो यू, यहाँ पर ब्लेसिंग था। तो आपने मे बी किसी चीज़ को मांगा है गॉड से, तो वो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। आपकी कोई चाइल्डहुड की ड्रीम है, वो पूरी हो सकती है, ओके। और कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा, आपको फील होता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हर तरह से प्रिपेयर्ड हो। अगर आपको लगता है कि आप आगे चल के कुछ नहीं कर सकते, आपके पास वो स्किल नहीं है, आप उस लायक नहीं हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ओके। आप काफ़ी टैलेंटेड है एंड आप बहुत कुछ क्रिएट करोगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपके लिए कुछ सरप्राइज आएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ लोगों के लिए, ओके। एंड दिस इज़ द डिसर्नमेंट कार्ड। तो अगर आपको लग रहा है इस टाइम पे कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं दैट गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। ट्रूथ को जाने, सच्चाई को जाने। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसे पर्सन है, फसाड, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी पर्सन के ऊपर में डाउट है, किसी सिचुएशन के ऊपर में डाउट है, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डाउट है, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान ले, जानकारियाँ यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई ऐसी चीज़ें आएंगी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग हियर, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।